गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारे हिस्ट्री के पहले चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जनपदों के बारे में दिया हुआ है। राजस्थान जनपद है, मौर्य काल है, सोमवंश है। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि भारत की इतिहास और संस्कृति गौरवशाली रही है, अर्थात पुराने समय से ही भारत का इतिहास और संस्कृति जो है वो गौरवशाली रही है। भारत को पहले जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति इतिहास जो है गौरवशाली है। समुद्र पार के जो प्रदेश हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वीपांतर। समुद्र पार के प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था और पहले के समय पर भारत के लोग इसी समुद्री रास्तों से जलयानों के माध्यम से कंबोडिया, अफगानिस्तान, इन अन्य जो पड़ोसी देश हैं इनमें गए। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत का जो समय है, उसका जो काल है वो भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भारत का स्वर्णिम काल, अर्थात भारत का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? तो रामायण, महाभारत, वैदिक सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत का जो काल है ये भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, माना जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद जो है वो महाजनपदों में विकसित हो गए। जो छोटे छोटे जनपद थे उन छोटे छोटे जनपदों ने बड़े बड़े जनपदों का स्थान ले लिया और वो क्या कहलाने लगे? महाजनपद। कब? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आते आते जो जनपद थे वो महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। आगे हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के प्रमुख जनपद जो है वो 4 हैं: जांगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है जांगल। पहला कौन सा है? जांगल। ये जांगल जो जनपद था, इस जांगल जनपद में वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर के जिले आते थे। बीकानेर और जो जोधपुर के जिले थे ये जो है जांगल जनपद में आते थे। महाभारत काल में क्या कहलाते थे? जांगल देश। ये जो थे अर्थात वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर के जो जिले हैं ये महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। ये जो जांगल जनपद है इसकी राजधानी अहिछत्रपुर। क्या है इसकी राजधानी? अहिछत्रपुर। वर्तमान में ये जो राजधानी अहिछत्रपुर इसे वर्तमान में नागौर कहते हैं, अर्थात नागौर नाम से जानते हैं। ये उस समय जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, इसका नाम है नागौर। इस जांगल प्रदेश के जो स्वामी थे, जो राजा थे, वो अपने को जांगलधर बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहलाते थे। जांगलधर बादशाह को कहते थे। और उनके राज चिन्हों पर भी, उनके जो राज चिन्ह होते थे उन राज चिन्हों पर भी जांगलधर बादशाह के रूप में अंकित है, जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। यह है जांगल। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के जो जिले थे ये महाभारत काल में जांगल प्रदेश, जांगल जनपद के नाम से जाने जाते थे। इनकी राजधानी, जांगल की राजधानी जो है अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर, क्या है? नागौर। और ये जांगल धर जो है, जांगल देश के जो स्वामी थे वो अपने को जांगलधर बादशाह कहते थे और ऐसा उनके राज चिन्हों पर उल्लिखित लिखा है, मिला है। दूसरा है मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य। ये जो महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद, इसमें जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता था। जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो इस महाजनपद में शामिल था। आधुनिक अलवर, भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। वर्तमान में अलवर और भरतपुर का जो कुछ भूभाग है वो भी इस मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। खास तौर पर इसमें जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र था मत्स्य महाजनपद में। इसकी राजधानी, मत्स्य जो महाजनपद था इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी इसकी राजधानी? विराटनगर। वर्तमान में इसे
बैराट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैराट। एक बार देखो, इस मत्स्य महाजनपद में जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था। आधुनिक अलवर और भरतपुर का कुछ भूभाग जो है वो भी इस मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है शूरसेन। कौन सा है? शूरसेन। यह जो महाजनपद था, यह महाजनपद आधुनिक ब्रज क्षेत्र, जो ब्रज क्षेत्र है, उस ब्रज क्षेत्र का जो पूरा भाग है वो इस शूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। यूनानी लेखक इसे शूरसेनोई, क्या कहते थे इसे? शूरसेनोई। अर्थात यूनानी जो लेखक जो है वो शूरसेन को, अर्थात इस महाजनपद को क्या कहते थे? शूरसेनोई। और इसकी राजधानी को क्या कहते थे? मथुरा। जबकि इसकी राजधानी क्या है? मथुरा। शूरसेन की राजधानी मथुरा है, जिसे यूनानी लेखक जो है वो मथुरा के नाम से भी जानते थे, कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। महाभारत के अनुसार ये जो महाजनपद है शूरसेन, इसमें किसका शासन था? यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो कुछ क्षेत्र है वो इस जनपद महाजनपद के अंतर्गत आता था। करौली, भरतपुर और धौलपुर और करौली का क्षेत्र जो है वो इस शूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। चौथा है आपका शिवी। कौन सा है? शिवी। इस जनपद की राजधानी शिवपुर थी। अर्थात शिवी जो जनपद था, इस जनपद की राजधानी थी शिवपुर। कौन सी थी? शिवपुर। और ये जो शिवपुर है, इसकी पहचान वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से हुई है। किस नामक स्थान से हुई है? शोरकोट। अर्थात शिवी की जो राजधानी थी शिवपुर, इस शिवपुर की पहचान वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से हुई है। चित्तौड़ के पास जो एक नगरी थी, वो चित्तौड़ के पास स्थित नगरी जो थी वही जनपद की क्या थी? राजधानी। और इसी राजधानी को जो है वो शिवी की राजधानी, अर्थात इस जनपद की राजधानी माना जाता था। तो यहाँ तक हमारे टॉपिक हुआ भारत के बारे में कि इतिहास गौरवशाली, संस्कृति इतिहास गौरवशाली रहा है। समुद्र पार के प्रदेशों को द्वीपांतर कहते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आते आते छोटे जनपदों ने बड़े बड़े महाजनपदों का स्थान ले लिया। फिर राजस्थान के प्रमुख जनपद जांगल, मत्स्य, शूरसेन और शिवी, चारों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अर्थात 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किसका उल्लेख किया गया है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। अर्थात 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उस समय जो महाजनपद थे वो महाजनपद दो भागों में बटे हुए थे। उसमें उनके दो प्रकार थे, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। अर्थात उस समय जो जनपद थे, महाजनपद थे, उनके कितने प्रकार थे? वो महाजनपद कितने प्रकारों में बटे हुए थे? एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। इसके बाद ये जो 16 जो महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में से हम कुछ मुख्य जो है उन महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपको आता है। उसमें किसी जनपद की जो है राजधानी आपसे पूछ सकता है। इसमें हम देखेंगे काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की वाराणसी। कुरु की इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ। अंग की चंपा। अंग की चंपा। ये जो वत्स है इसकी कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। मत्स्य की विराटनगर। मत्स्य की विराटनगर। शूरसेन की मथुरा, जिसे शूरसेनोई भी कहते थे। और गांधार की तक्षशिला। ये इनकी राजधानी है। काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा शूरसेनोई और गांधार की तक्षशिला। ये हमारा महाजनपदों की राजधानी हुई। और एक और क्वेश्चन हम समझेंगे। संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, जिसे कहते थे अनुयुग विरोध। एक नंबर क्वेश्चन है कि भाई अनुयुग विरोध, अनुयुग विरोध किसे कहते थे? अनुयुग विरोध। तो अनुयुग विरोध कहते थे संतागार के सदस्य, संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, उन्हें क्या कहते थे? अनुयुग विरोध। इस प्रकार हमारे यहाँ ये टॉपिक जो है चारों
जनपद जो है, और ये टॉपिक हमारा होता है, इसी से आगे हम जो है अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी के साथ आगे समझते हैं। धन्यवाद।